कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना आए करार मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट करते थे पहले और वो हम पढ़ नहीं पाए थे, जैसे रेशो प्रोपोर्शन में परसेंटेज का हिस्सा थोड़ा बहुत, या नंबर सिस्टम में परसेंटेज का हिस्सा थोड़ा बहुत, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस की टाइप रह गई थी आज इस कोरिलेशन की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कोरिलेशन मतलब जो चीज़ें हैं वो है क्या वो बता देता हूँ एक बार जल्दी से, कि एक तो चीज़ है हमारे पास फ्रैक्शन। ठीक है भाई, एक चीज़ है हमारे पास डेसिमल। ठीक है, एक चीज़ है रेशियो प्रोपोर्शन, एक चीज़ है परसेंटेज, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे एक ही खेत की मूली हैं। समझ में आ गई बात। फ्रैक्शन किसी नंबर को जैसे हम लिख देते हैं 1/2, उसी को डेसिमल में हम लिखते हैं 0.5, और रेशियो में देखना चाहें तो हम दोनों को लिख देते हैं 1:1, और परसेंटेज में होता है 50%। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक ही जैसी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो जो क्वेश्चंस छूट गए थे कोरिलेशन की वजह से, जो हमने पढ़ा नहीं था, तो मैंने उनको बैकअप में रखा था कि जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो वो आप लोगों को शो हो रखा है, ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन क्लास है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल दे रखा है 560, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं हैं 7:5 में और उनका जो गुणनफल है वो दे रखा है 560, दोनों की मल्टीप्लाई। तो अगर आप चाहें तो एक तो ये काम कर सकते हैं कि एक संख्या 7x है और दूसरी संख्या है 5x, दोनों की गुणा दे रखी है 560, यहाँ से आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 7×5 = 35 और x की 2 बराबर 560, x स्क्वायर आ जाएगा 560/35, और x की वैल्यू है जो वो आ जाएगी √560/35। ठीक है, इसको कैंसिल करना चाहो 7×5 = 35 और 7×8 = 56, 80/5 आ गया, उसको फिर से काटोगे तो आएगा 16×5 = 80, और x की वैल्यू आ जाएगी √16। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है भाई +-4। तो आंसर है जो आपका +-4 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो एक संख्या तो आ जाएगी 7 × 4 = 28, और दूसरी संख्या आ जाएगी दोस्त 4×5 = 20। ठीक है, 28 और 20 दोनों संख्याएं आ जाएंगी जो किस रेशियो में है, 7:5 में है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है भाई, 560 है। ठीक है, छोटी संख्या पूछी थी तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 20। समझ में आ गई बात। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं जो आपको शो हो रखा है वो तीन संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, तीन संख्याएं हैं उनका जोड़ है 75 दे रखा है। उसके बाद पूछ रहा है प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको तीन संख्याएं दे रखी हैं, मान लेते हैं A, B और C, उन सब का जोड़ आप लोगों को दे रखा है 75। ठीक है, और उसके बाद प्रथम और द्वितीय, पहली और दूसरी का रेशियो जो A/B है जो वो दे रखा है आप लोगों को 3:5। ठीक है, और B/C जो दे रखा है, और क्या दे रखा है, द्वितीय और तृतीय, यानी कि B/C है जो वो दे रखा है आप लोगों को 5:7। ठीक है, तो अगर B और B ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, और ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं A/B/C जो आएगा वो आएगा 3:5:7, वरना हम उल्टा n बना के उनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं A/B/C का रेशियो। तो क्या मैं A को, B को और C को ये लिख सकता हूँ कि वो 3x + 5x
प्लस 7x की फॉर्म की होंगी और उनका जोड़ दे रखा है 75, तो हमने लिख दिया इसको इज इक्वल टू 75। 5 और 3 8 और 7 15, x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 75, x की वैल्यू आ जाएगी 75/15 और दोस्त 15 पर 75, x की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही आप x की वैल्यू इनमें पुट करेंगे हर जगह पे, तो 5 थी 15, ये संख्या तो आ जाएगी 15 और ये आएगी 15 पर 75 और ये जो लास्ट वाली है 15 सत्ते, एक सेकंड, इनका रेशो दे रखा था 3:5:7, ठीक है, और इन सब का जोड़ दे रखा था 75। 3 और 5 8 और 7 15, x की वैल्यू आ गई 75, x आया 75/15, तो इसको काटोगे जो 15 पर 75, 5 पे रखोगे 5 दिए 15 और दूसरी आएगी, इसका रेशो 5 है तो 5 5 25 हो जाएगी ये, ठीक है, और तीसरा है 7, 5 सत्ते 35, सबको जोड़ोगे 2 और 3 5 और 1 6 और एक पीछे से आएंगे 15, 60 और 15 75 हो जाएगा। तो सबसे क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या, आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं पहले छूट गए थे इस टाइप्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा है वो कोरिलेशन का मतलब है कि कहीं पे किसी चीज़ का परसेंटेज की जगह उसको फ्रैक्शन में यूज़ कर दिया या डेसिमल में यूज़ कर दिया, तब हमने सारी चीज़ें एक्चुअल में पढ़ी नहीं थी तो मैंने इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। अब देखिए दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, ठीक है, दो संख्याएं हैं उनमें 3:7 है, उसके बाद प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। इसमें भी जब हम 5 जोड़ दें और इसमें भी हम 5 जोड़ दें तो नया जो रेशियो है वो हो जाता है 1:2। तो क्या मैं इस संख्या को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो एक संख्या आ गई 3x और दूसरी संख्या है जो इसमें 5 और जोड़ा और दूसरी संख्या है वो है 7x, इसमें भी 5 जोड़ा, तो इसके बाद इनका रेशियो 1/2 यानी कि 1:2 हो गया था, तो 1/2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी इनसे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 7 एकम 7x प्लस 5। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये 6x इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 5। x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, ये दो संख्याएं आ गई। अब देखिए जब इनमें आप 5 5 जोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगी और ये 40, रेशियो हो जाएगा 1:2। पूछा क्या है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 15 है और एक 35 है, ठीक है, समझ में आ गई इस टाइप से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसी संख्या के 1/3, ये वाला पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, तब तक मैं एक बार मार्कर भी बदल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, किसी संख्या, ये हमने मान ली संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 हो गया x/3 का 1/4, अब इसका 1/4 भी 1/4 और इसका आधा भी कर दीजिए, उसकी वैल्यू है 40। तो ये वो संख्या थी, उसका 1/3 किया, फिर उस संख्या का 1/4 किया, फिर उस संख्या का आधा किया, 40 के बराबर आ गया। सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बचेगा x ही, नीचे आएगा 4 × 12 दूनी 24 बराबर आया 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 40 × 24, क्योंकि ये 24 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूछा क्या है, उस संख्या का 20% कितना होगा। अब वो संख्या तो आ गई है, इसका 20% निकालना है, तो x का 20% क्या होता है, x × 20/100, ठीक है। तो ठीक इसी टाइप से x हमारे पास है 40 × 24 और इसका 20%, तो इंटू में 20/100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, सबकी मल्टीप्लाई करोगे जब, तो 4 दूनी 8 और 24 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 चौका 96, 96 दूनी करोगे आप जब, तो आपको मिलेगा 192, 96 दूनी 6 दूनी 12 2 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो वो कितना आ जाएगा 192। उस संख्या का 20% 192 होगा और वो संख्या क्या होगी वो चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते थे। 24 चौके कितना आता, 96, 960, तो वो संख्या तो आती 960 और उसका 20% आएगा 192, ठीक है, समझ में आ गई। उस संख्या का 20% आएगा 192 और वो संख्या आएगी 960। कैसे किया, हमने माना पहले उस संख्या को x
उसका 1/3 1/3 किया, फिर उस संख्या का 1/4 फिर 1/4 किया, फिर उसका आधा 1/2 किया, इज इक्वल टू 40 दे रखा था, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट की जो आई 960 और उसका फिर आपने निकाल दिया 20%। क्लियर है? क्लियर है तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे और अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे क्योंकि तब तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी नहीं थी, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें अलग लगती आपको, इसलिए मैंने इनको बचा के रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या के 2/3 में उसका 3/4, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। कोई एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या फिर से है x, इस संख्या का 2/3, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वो 2/3 ऑफ x है। 2/3 किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, अब इसका 3/4 वो कितना आएगा, 3/4 3x/4, 3/4 से कितना अधिक है भाई, 15 अधिक है। तो अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? 2/3 3/4 से 15 अधिक है, तो अगर 3/4 से 15 अधिक है, ये सही लिखा है क्या मैंने? किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो 2/3 में 15 जोड़ दें तो 3/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वह संख्या कितनी है, संख्या बतानी है x। ठीक, कहा क्या था, उस संख्या का 2/3, उस संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो या तो हम अधिक वाले में से 15 घटाएं या कम वाले में 15 जोड़े, कुछ भी करें, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को 2/3 ऑफ x को दूसरी तरफ लेके जाओगे, माइनस आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x/4, इसमें से माइनस होएगा 2x/3। एलसीएम लिया, 4 तिये 12, 4 की 3 3 तिया 9x, 3 चौके 4 दूनी 8x इज इक्वल टू आया 15। क्लियर है इतनी चीज़? 9 में से 8 गया, x बचा, 15 बराबर x/12, x की वैल्यू चाहिए, 12 इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 15 गुणा 12। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 180। 15 की और 12 की मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 0 3, 15 कम 15 और 3 18, संख्या क्या आ गई भाई 180। इसने कहा था उस संख्या का 2/3, 180 का 2/3 कितना होता है भाई, 180 गुणा 2/3, इसको आपने कैंसिल आउट किया, 60 पे कटा, 60 दूनी 120 आ गया 2/3 तो, और इसका 3/4 कितना आएगा, 180 का 3/4 3/4 से किया, 4 से कटाइए 45 पे, 45 की और 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 तिये 12 और 1 13 135, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का। यही तो कहा था उसने। कहानी समझ में आ गई, इसका मतलब वो संख्या क्या है 180 है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें परसेंटेज यूज हो रहा है, तब हमने परसेंटेज एक्चुअली पढ़ा नहीं था इसलिए ये क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, छोटी सी क्लास रहेगी, कुछ ही क्वेश्चंस थे जो पहले छूट गए थे तो उनको सोल्व कर लेंगे आज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। अब एक संख्या है x, वो अपने 50% यानी कि 50x/100 अपने 50% से कितनी अधिक है, 75 अधिक है। 50% में अगर 75 को ऐड कर दे तो वो संख्या खुद आ जाएगी। भाई एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, खुद x अपने 50% से 75 ज़्यादा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उस संख्या का मैंने 50% निकाला, उसमें 75 जोड़ा, उसी संख्या के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गई? किसी संख्या का 50% खुद से कितना, 50% से 75 अधिक है उस संख्या के। ठीक है, तो उस संख्या में से या तो 75 सब्ट्रैक्ट करके हम उसको 50% के इक्वल रख देते हैं उसी संख्या के, या फिर इसमें जोड़ देते हैं जो कम है। तो 50% में 75 जोड़ा तो वो संख्या खुद आ गई। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि वो संख्या तो होगी 150। ठीक, क्यों? क्योंकि 150 का आधा होता है 75 और 75 में 75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी से सोल्व करना चाहें तो इस x को इस तरफ लेके जाओ और इसको उस तरफ लेके जाओ, तो इसको काट सकते हो आप 2 पे, x/2 + 75 इज इक्वल टू x। इस 75 को इधर ही रखते हैं, इस x/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आएगा 75 इज इक्वल टू x - x/2, और x में से उसका आधा घटाया तो 75 आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ 75 इज इक्वल टू x/2 ही आ जाएगा, और 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगी x की वैल्यू। तो संख्या क्या आ जाएगी भाई 150। अब देखो 150 का
50% कितना होता है 75, उसमें 75 ही जोड़ा, दोबारा से वही आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई चीज़, क्लियर है। तो भाई देखिए फिर इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और है जो बच गया था, वो भी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गए थे। ये है किसी संख्या के 15 गुणे में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है। अब एक संख्या है, मान लिया वो संख्या क्या है भाई, x है, उसका 15 गुणा क्या होगा 15x, उसमें 23 जोड़ दिया, 23 जोड़ने के बाद 923 प्राप्त होता है। तो बताना है कि वो संख्या क्या है। वो संख्या तो x है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या कह सकते हैं 15x, ये 23 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 923 में से 23 घट गया। 15x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 15x की वैल्यू आ गई 900। क्यों, क्योंकि 923 में से 23 घट गया। x की वैल्यू क्या आएगी, 900 को 15 से भाग दे दो, 15 छिके 90 और 0, x की वैल्यू आ गई 60। अब देखो, अगर आप चेक करना चाहो, एक संख्या थी क्या 60, 60 की 15 से गुणा करी, 60 की 15 से गुणा करते ही 900 आया, और उसमें 23 जोड़ दिया, तो क्या आना चाहिए था 923 आ गया, तो संख्या क्या आ गई 60 आ गई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो छूट गए थे। अब देखते हैं और टाइप्स जो छूट गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शो हो रखा है आपको, उसको भी देख लीजिए जो रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 640 का 150% प्लस, देखिए पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, 640 का 150%, ठीक है, प्लस 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस में 160। ये है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। इतना तो आराम से पता लग ही गया हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने बैठेंगे तो लिखेंगे कि 640 का यानी कि इंटू 150 बटे 100, क्योंकि 150% है, अपन में आ गया 100 प्लस 40 क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x का यानी कि इंटू 120% यानी कि 120 अपॉन 100 प्लस 160। ये चीज़ क्लियर है। इन दोनों से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो देखिए, अगर इस 40 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये सारा इस तरफ लेके आएंगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले तो इन जीरोस को हटा देते हैं, 1 2 कट गई ये तो, और यहाँ से ये एक 0 है, ये कट जाती है, तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई 64 टाइम्स 15 प्लस 40 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12x बटे 10 प्लस 160। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए इस 40 को उस तरफ लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो आएगा 64 गुणा 15 बराबर है 12x बटे 10 प्लस 160 माइनस 40। 160 में से जब 40 घटाओगे 120 आएगा। 64 गुणा 15 बराबर 12x बटे 10 और प्लस में आएगा, ये प्लस आएगा 120। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू चाहिए है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इसको दूसरी तरफ ले जाए, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे को इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़े, तो मैं पहले इन दोनों का एलसीएम लेके और इस तरफ लेके आता हूँ। 64 गुणा 15 बराबर, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 12x प्लस 1200 और अपॉन में आएगा 10, अपॉन में आएगा 10। ये 10 इस तरफ किस में है, डिवाइड में है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 गुणा 15 गुणा 10, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आएगा 12x प्लस 1200 आ गया। इसको सोल्व करना है, तो अब इसमें से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 गुणा 15 गुणा 10 करोगे 150 हो जाएगा, माइनस 1200 बराबर 12x। क्लियर है, x की वैल्यू चाहिए, 12 से डिवाइड कर दो भाई दोनों साइड, 64 गुणा 150 माइनस 1200 अपॉन में आएगा 12 इस पूरे के, तो 12 इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 64 गुणा 150 अपॉन में आ गया 12 माइनस 1200 बटे 12। देखिए इससे तो कट के डायरेक्ट 100 आ जाएगा, इसको अब सोल्व करना पड़ेगा। तो ये कटेगा 4 चौके 16 चौके 64, तो ये तो आया 4 तिये 12 पे,
और इसको काटोगे 4 एकम 4 और 4 छिके 24, ठीक है। और 3 से काट दिया आपने इसको, 3 पंजे 15 पे, ठीक है। 50, 50 x की वैल्यू क्या आई, 16 गुना 50 और माइनस में 100, ठीक है। ये चीज़ होगी। अगर इसको और या तो इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से 100 घटा दो, और अगर और कुछ करना चाहो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 16 का आधा कर दिया 8 और इसका बना दिया 100, 8 गुना 100 माइनस 100, 800 में से 100 गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700 आ जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी सोल्व कर सकते थे। अब देखिए अगर आप चेक करना चाहो तो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, इस 700 को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। चलिए चेक कर देते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट हम चेक कर देते हैं कि जो इसकी वैल्यू 700 आई है वो सही है कि नहीं है। तो देखो जब हम इसको चेक करेंगे 640 का ये जो हमारे पास आया था वो आया था 65 गुना 15। अगर आप इनको सोल्व करके इसमें 40 और जोड़ना चाहें तो क्या आएगा, 15 5 75, 5 7 15 छिके 90 और 7 97, 975 आ गया, प्लस में 40 बराबर 700 आंसर आया था ना। 700 का 120% अपॉन में 100 प्लस में 160, ये चीज़ थी 1 2 1 2, ठीक है। इस तरफ आ गया 975 प्लस 40 और इस तरफ आ गया दोस्त 12 सत्ते 84, 840 प्लस 160, दोनों को सोल्व किया। यहाँ से कितना आएगा, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 12 सत्ते 84, 120% निकालना था और वो 160 है, तो ये 160 लिखो इसको, ठीक। इनकी मल्टीप्लाई करी, 840 का 150% था, 15 की गुणा 64 से कर दी, 15 की गुणा, अरे यार 65 था ये तो 64 बना दिया। इसको लिखा 64, 64 की गुणा करी 15 से, 15 चौके 60 प्लस में 40 एज इट इज आएगा, 15 चौके 60 की 0 6, 15 छिके 90, 90 और 6 96, इन दोनों को जोड़ा 1000 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ोगे 840 और 160 को, तो यहाँ से भी 8 और 1 9 और 60 और 40 100, 1000 ही आ जाएगा, दोनों साइड बराबर होगी। इसका मतलब x की या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई, 700 आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये अजीब क्वेश्चन था मानता हूँ, और इसमें सारे इसी टाइप के हैं तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर है 570 का 20%। 570 का 20%, का मतलब गुणा होता है, हमें पहले से ही पता है। तो 240 का 25% कितना होता है, 240 गुना 25/100। अब इनको आप छोटा भी कर सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 360 का यानी कि इनटू क्वेश्चन मार्क की जगह x प्रतिशत इज इक्वल टू 570 का 20% यानी कि 570 गुना 20/100। सब के अपॉन में 100 है, मैं सबको हटा देता हूँ एक ही बार में, छुट्टी करते हैं इन सब की, ठीक। अब इसके बाद 240 की और 25 की गुणा, 240 गुणा 25 प्लस 360 गुणा x इज इक्वल टू 570 गुणा 20। आपको चाहिए x की वैल्यू, ठीक। इन दोनों को अगर आप सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको उस तरफ ले जाके घटा देते हैं। 360 x की वैल्यू आ जाएगी 570 गुणा 20 में से घट जाएगा 240 गुणा 25, ठीक है। और 360 से डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू 570 गुणा 20 माइनस 240 गुणा 25 अपॉन में आएगा 360, आ गया। अब देखिए इन ऊपर वालों में से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, या तो इन सबको सोल्व करके हम अपना काम करें, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि इनमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालें और 360 से उसको मार दें तो अपना काम बन जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इजी रहेगा वही कर देता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, दोनों में से 0 आराम से कॉमन निकल के आ सकती है। ये 0 इसमें से हटेगी, ये 0 इसमें से हटेगी, ये 0 इसमें से हट जाएगी उससे कट के, ठीक। या फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? 57 दूनी कितना होगा? 114, लिख दो 114, पीछे आ जाएंगी 2 0, ठीक। 57 दूनी हो गया 114 और 2 0 माइनस 240 की और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 600, 6000 मिल जाएगा, और अपॉन में है 360। भाई 24 है और 25 से मल्टीप्लाई करनी है, 25 का 100 और 25 दूनी 50 और 10 60 और 1 0 आ जाएगी, ठीक है। 11400 में से 6000 घटाया तो कितना बचेगा? 5400। 5400 को 360 से भाग दिया, 0 से 0, 9 चौके 36, 9 छिके 54, 60 और इससे इसको काट दिया 15, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। चाहो तो चेक कर सकते हो इसमें 15 पुट करके, और अगर और भी छोटा करना चाहते तो जो ये 100 हटाए हैं इनको रख लेते, आंसर फिर भी आ जाता। उसमें क्या करना रहता? उसमें करना रहता 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो, 4 छिके 24, यहाँ से वैल्यू आती 60, प्लस 1 0 से 1 0 कट गई, 36 को जब काटते तो यहाँ पे आता 5 और यहाँ पे आता 18, 18x/5, ठीक है। और इज इक्वल टू इनकी 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 114, ठीक। 18x/5 की वैल्यू क्या आती? 114 में से 60 घट जाता, 114 माइनस 60, एक्स की वैल्यू क्या आती? 18x बटे जो 18/5 है उस तरफ जाके 5/18 हो जाता, किसके में? 5/18 हो जाता, किसके में? 114 में से 60 घटाया, 4 में से 0 गई, 4 ही बचा, 11 में से 6 गया, 5 बचा, 18 तिये 54, 5 तिये की मल्टीप्लाई करी 15, एक्स की वैल्यू यहाँ से भी 15 ही आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना रहेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 का 40% लिख दिया, प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी कि क्वेश्चन मार्क परसेंट ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 10 का 20% कर देते हैं सोल्व जल्दी से। 4.5 को क्या लिख सकते हो? 45/10 का इंटू 40%, 40/100 प्लस 2/3 का x% यानी कि x/100 इज इक्वल टू 10 का 20%, 10 गुणा 20/100। ये चीज़ आ गई। कैंसिल करना चाहो इस 0 से, ये 0 काट दिया अपनी, ठीक है, और 4 से काट दिया इसको 25 पे, और 25 को 5 5 25, 5 9 45, यहाँ से तो आ गया 9/5, प्लस इसको क्या कैंसिल आउट कर सकते हो? 2 को काट दिया 50 पे, x/150 इज इक्वल टू 0 से 0, 0 से ये भी 0, क्या आया? 2 इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू चाहिए, x/150 इज इक्वल टू 2 माइनस 9/5। भाई 9/5 है जो प्लस है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 9 गया, 1/5, x/150 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 5 दूनी 10 में से 9 गया, 1/5, ठीक। x की वैल्यू 150 जाके उस तरफ हो जाएगा, 1/5 ऑफ 150, काट दो, 5 तिये 15, 30, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 30, ठीक है। चाहो तो चेक करके देख लो, चेक करना चाहो तो लो चेक करा देते हैं, x की जगह 30 पुट करके देख लो। यहाँ से तो आया था आप लोगों के पास 9/5, प्लस यहाँ पे 3 पुट करोगे, जब ऊपर 30 पुट करोगे नीचे आया 150, बराबर यहाँ से आया था 2, इसको काटा 5 पे, यहाँ से आया 1, 9/5 में से मैं जोड़ा 1/5, कितना आएगा? एलसीएम लिया 9 और 1 10/2, इसको 10/5, इसको काटा 2 पे, यही तो आया था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में तो आ रही है ना चीज़ें? कहीं ये लग रहा हो कि छापा जा रहा है, नहीं भाई हम छाप नहीं रहे हैं, अगर छापने होते तो पहले ही छाप देते, अब तक रखते नहीं इनको।
ये इसलिए अब तक बचा के रखे हैं ताकि बाद में इनकी ज़रूरत है, वो पढ़ रही थी इसलिए, और आपने पढ़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 24 का 25% प्लस 32 का 25% माइनस 175 का 1/7, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस सारे का तो देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे, मैं खुद ये सोचता हूँ कि कौन सा बताऊँ कौन सा ना बताऊँ। चाहो तो देखो इसका भी 25% है और इसका भी 25% है, ठीक है, और दोनों को जोड़ना है तो 32 और 24 का इकट्ठा, चाहो तो वो भी 25% निकाल सकते हो, और या फिर भाई अपने मेथड से चल पड़ो, 24 टाइम्स 25/100 तो ये आ गया, प्लस 32 का भी 25%, तो 25/100 आ गया। इसमें से 175 का 1/7 घटाना है, ठीक है, 7 से कटेगा क्या, या 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 पंजे 35। देखो 25 चौके 100, 4 छिके 24, यहाँ से तो आया 6, 25 चौके 100, 4 अठे 32 प्लस 8, माइनस में 25 एकम 25, 25 एकम 25 ही आएगा, ठीक, 6 प्लस 8 माइनस 25, 6 और 8 14, इसमें से 25 घटाया कितना आएगा, माइनस का 11, आंसर हो जाएगा 24 का 25% और 32 का 25%, 24 का 25% तो आएगा 6, 32 का 25% आएगा 8, 8 और 6 को जोड़ा 14, 175 का 1/7 यानी कि 25 घटाया उसमें से, 6 और 8 14 में से 25 गया, माइनस का 11 आ जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, तो फिर एक टाइप और बची है, बाकी सब आपने पढ़ लिया था, चिंता मुक्त रहिए, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, परसेंटेज का 45%, सॉरी क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% इज इक्वल टू 210 का 30%। ये क्वेश्चन है कि परसेंटेज का 45 क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% इज इक्वल टू 210 का 30%। क्लियर है। देखिए इसकी जगह मैंने लिख दिया x का 45 चाहिए तो x का 45/100 लिख दिया, प्लस 90 का 30, 90 इंटू 30/100 लिख दिया, इज इक्वल टू 210 का 30 यानी कि 210 गुणा 30/100 लिख दिया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो और दूसरी से दूसरी, यहाँ पे भी दोनों जीरो मार देते हैं। इन दोनों को सोल्व किया, किस पे करें, 5 पे, 5 नी में 45 और नीचे आया 20, 9x/20 प्लस इन दोनों को सोल्व किया 9 तिया 27, इन दोनों को सोल्व किया 21 तिया 63। ठीक है, इसको उस तरफ लेके गए, 9x/20 इज इक्वल टू 63 में से 27 घटाया क्या आएगा, 9x/20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में से 7 गए 6 और भाई 5 में से 2 गए 3, 36। x की वैल्यू निकालना चाहोगे 36 के 20 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 डिवाइड में हो जाएगा, 9 चौके 36, 20 चौके 80, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 80। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 80। क्लियर, तो ये एक टाइप थी भाई। अब देखते हैं लास्ट टाइप, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है और 4 ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी सब आपने पढ़ रखा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 है। क्या हो गया, इन मार्कर को चल क्यों नहीं रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मैस है यानी कि HCF दे रखा है, HCF कितना है भाई, HCF है 15, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों संख्याएं 3x
और 4x टाइप की रही होंगी। प्लस एक बात ये भी है कि दोनों की दोनों संख्याएं अपने HCF से डिवाइड होती हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अगर ये डिवाइड होती हैं तो ये पक्का किस फॉर्म की रही होगी, 15 3 45x और दूसरी 15 चौके 60x, इस टाइप की। क्लियर है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF, ये चीज़ होती है। अब पहली संख्या किस फॉर्म की है, 45x, दूसरी संख्या किस फॉर्म की है, 60x। ठीक, और उन दोनों का जो LCM और HCF निकालना है, LCM तो HCF से डिवाइड कर देंगे, HCF कितना है, 15 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों संख्याएं 3:4 में है और उनका LCM है जो वो 15 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 15 की ये भी गुणी होगी, 15 की ये भी गुणी होगी, 15 3 45 और 15 चौके 60, दोनों संख्याएं ही एक्चुअल में वो होंगी। इनसे और ऊपर जाएंगे तो उनका LCM बदल जाएगा। 45 और 60 के अलावा ऐसी कोई भी और संख्याएं नहीं है जिनका HCF 15 हो। ठीक है, और जो भी संख्याएं आएंगी इनसे बड़ी 45 और 60 की जिनका रेशो 3:4 हो, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही आप और ऊपर लेके जाओगे, मान लो 90 और 120 लिया तो उनका जो HCF आएगा वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। 15 3 45 और 60 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 180, तो उन संख्याओं का जो LCM आएगा वो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। समझ में आई बात? मेरे हिसाब से बात समझ में आई नहीं कि वो एक कैसे बना दिया। फिर से बताता हूँ, देखो इसने कहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो हमें पता है कि वो संख्या 3x और 4x टाइप की रही होंगी। ठीक है, और HCF की क्या खास बात होती है कि वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है। तो अब कोई संख्या 3x है और वो 15 से डिवाइड होती है, और 4x है वो भी 15 से डिवाइड होती है। ठीक है, और वो संख्याएं मतलब बड़े से बड़ी हैं, इसके मुकाबले छोटे से छोटी हैं वो संख्याएं। तो 45 एक संख्या तो 45 हो जाएगी और एक संख्या 60 हो जाएगी। इनके अलावा ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जिनका जो LCM HCF है वो तो हो 15। ठीक है, और वो रेशो हो 3:4। इनके अलावा अगर आप कोई भी और संख्याएं देखोगे तो उनका जो HCF है या तो वो बदल जाएगा या फिर उनका रेशो है वो बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमें चाहिए थी 3:4 में और उनका HCF चाहिए था 15, तो 15 3 45 और 15 चौके 60 वो दोनों संख्याएं आ गई। ठीक है, अब देखो 45 और 60 का आपको पता है जब आप इनका HCF निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स 15 मिलेगा, और उनका रेशियो भी है 3:4, तो आपको दोनों संख्याएं मिल गई। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM के लिए आपको पास एक फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो या फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और उसके HCF से अगर आप भाग दे दोगे तो उनका LCM आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणा HCF की। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई 45 टाइम्स 60 अपॉन में इनका HCF 15, 15 3 45, इनकी मल्टीप्लाई करी 60 की और 3 की 6 3 18 180, इनका HCF LCM आ जाएगा। अगर इससे सोल्व करना चाहो तो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 3 12, 12 की और 15 की गुणा करी 15 दूनी 30, 3 15 15 और 3 18, 180 यहाँ से आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि जो HCF होता है वो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है और जो LCM होता है वो उन दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 5120 है। दो संख्याएं 4:5 में है और उनका गुणनफल दे रखा है कितना, उनका गुणनफल है 5120। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये संख्या 4x है और ये दूसरी संख्या 5x है और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5120 है। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 पंजे 20x की 2 बराबर 5120। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 5120 अपॉन में आएगा 20। 2 से 0 से 0 कट की, 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, एक्स स्क्वायर आ गया 256। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट ऑफ 256। कैलकुलेट कर लो भाई 256 को।
सबसे पहले जोड़े बनाए, एक एक, एक एकम एक आया, घटा दिया, 156 बचा, ठीक है। एक और एक को जोड़ा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 26 छिका 6 छिक 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, तो 16 आ जाएगा। कि इनका जो वैल्यू होती है वो +-16 आएगी। तो x की वैल्यू अगर आप लोगों के पास 16 आ गई तो एक संख्या तो आ जाएगी 16 चौके 64 और एक आ जाएगी 16 पंजे 80। माइनस की भी हो सकती हैं दोनों, प्लस की भी हो सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा, पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, 64 का और 80 का। 64 का और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 8 से ये भाग होती है, 8 से ये, 8 8 64, 8 ढाई 80, और किससे जा सकता है, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके और 2 पंजे, ठीक है। ये दोनों आगे अलग अलग, 8 दूनी 16 हो जाएगा HCF। 16 से ये भी भाग होती है, ये भी भाग होती है। आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 16। यहाँ पे भी आ गया था और आप आगे चाहो तो आगे जाके भी चेक कर सकते हो। क्लियर है, तो HCF हो जाएगा 16। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं एक आप लोगों के लिए नोट ही लिख देता हूँ। चलो मैं उसको स्लाइड के थ्रू शो कर देता हूँ। ये लिखा है ना, जो यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो तो उनका महत्तम समापवर्तय n हो, तो पहली संख्या हमेशा nx होती है और दूसरी संख्या हमेशा ny होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो HCF है उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, इसलिए वो उनके मल्टीपल होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। उन संख्याओं का अंतर है जो वो 10 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 2 का अंतर है रेशियो में। 2 का अंतर किसके बराबर है, 10 के। तो 1 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो 7 कितने पे हो जाएगा, 35 पे। और 9 कितने पे हो जाएगा, 45 पे। भाई दोनों का अंतर 2 था, 2 की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। 1 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो 7 की वैल्यू 35 आ जाएगी और 9 की वैल्यू 45 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों आपके पास संख्याएं आ गई। और अगर आप वैसे चाहो तो आप क्या करोगे, 7x आएगी एक संख्या, एक 9x आएगी। दोनों का अंतर यानी कि 9x माइनस 7x को आप = 10 रखोगे। 2x की वैल्यू आपके पास आएगी 10, x की वैल्यू आएगी 10/2। इसको कैंसिल आउट करोगे 5 पे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 35 आएगा, यहाँ पुट करोगे तो 45 आएगा। दोनों संख्याएं आ जाएंगी। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है जो फाइनली आप लोगों के लिए शो रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कोरिलेशन पीछे का जो भी बचा हुआ था सब खत्म हो गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा पीछे जो बच गया हो गलती से भी, ठीक। जैसे दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 11:15 हो, दो संख्याएं, उनका रेशियो दे रखा है 11:15 और उनका जोड़ दे रखा है भाई 520, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 11 और 15 दोनों का जोड़ ही है 520। या तो आप कीजिए 11x + 15x बराबर 520, x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, दोनों संख्याएं निकालिए। या हम क्या कर सकते हैं, 11 और 15 दो हिस्से हैं, दोनों को जोड़ा तो हमें कितना मिला, 26। 26 की वैल्यू दे रखी है भाई 520, काम वही है ये भी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 26 से भाग दे देंगे, 20 पे जाएगा। 26 दूनी 52, 0। और एक की वैल्यू 20 आ गई तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 गुणा 20। और दूसरा कितना आ जाएगा, 15 गुणा 20। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 220 और ये मिलेगा 15 दूनी 30, 300। दोनों संख्याएं आ गई 220 और 300। देखो ये दोनों का जोड़ तो है 520 और रेशियो है इनका 11:15, ठीक है। समझ में आ गई। जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या भाई 220 हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो गलती से छूट गए थे, वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है भाई। अब कल देखते हैं आगे परसेंटेज का, जो आगे जो चीज़ें आएंगी वो सब, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।